हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये वर्कशीट कर रहे हैं क्लास 4th की। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से सॉल्यूशन करती जाऊंगी, आप लोग नोट कर लेना। देखिए, सबसे पहले तो है मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो बहुत इजी है, मैं 2 करूंगी, बाकी आप करना। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25। बस ये हो गया। ठीक है, इधर देखिए ये 0 है, 0 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। फिर नीचे एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 9 का करेंगे, 9 6 जा कितना होता है 54, तो 4 आ गया, कैरी आई 5, 9 8 जा कितना होता है 72, 72 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 77, और 9 9 जा होता है 81, 81 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप ये दोनों कर लेना। अब हम लोग करते हैं डिवीजन। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जो ये डिवीजन के साइन के बाद होता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं और जो पहले होता है उसको अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 4 को तो हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो 5 से छोटा है, तो हम पूरा 43 को डिवाइड करेंगे। तो 5 8 जा 40, माइनस कर देंगे तो 43 में से 40 गया तो बचा 3। अब हम लोग ये 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 7 जा 35, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो 87 हो गया। इसको देखिए, इसमें 9 बाहर आएगा और 7 9 4 अंदर जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसकी तरह ही 7 छोटा है तो हम अकेला 7 ना लेके 79 ले लेंगे। ठीक है, तो 9 का टेल पड़ेंगे कि 79 से कम बारी आए, तो 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। तो ये हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में से 2 गया, बचा 7। ठीक है, अब हम ये लिख लेंगे 4। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 9 8 जा फिर से 72, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, इसमें 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये वाला और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 4, इधर लिखेंगे 8 3 6, तो 4 2 जा 8, तो ये कट गया। अब हम लोग 3 लिखेंगे। अब क्योंकि ये 3 छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम लोग 0 इधर 0 लगाएंगे और इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 6 भी लिखेंगे। तो 4 9 जा, इधर देखिए मैं इधर लिख रही हूँ 9, मैं ऊपर भी लिख देती हूँ, ये 209, 209। पहले 2 टाइम्स गया 8, फिर 0 ये 3 के लिए और फिर ये 9, तो 4 9 जा 36। ठीक है, तो इसका आया 209। इधर अच्छे से विजिबल नहीं होगा इसलिए मैंने ऊपर भी लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इधर जो मोनू है उसको 1000 रुपीज के चेंज चाहिए। ठीक है, तो अगर वो सारे 500 के नोट लेगा तो उसे कितने नोट मिलेंगे? 1000 रुपए है उसके पास, उसे चेंज चाहिए, तो अगर वो 500 के सारे नोट लेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो उसको 2 500 के नोट मिलेंगे, तो उसके 1000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसको सारे नोट 100 रुपए के चाहिए, मतलब 1000 रुपए हैं और वो किसी से चेंज लेता है और वो कहता है भैया मुझे सारे नोट 100 के देना, तो उसे कितने नोट मिलेंगे? तो उसे मिलेंगे 10 नोट। ठीक है, और अगर उसके पास 1000 रुपए हैं और वो बोलेगा भैया नहीं मुझे सारे नोट 50 रुपए के चाहिए। ठीक है, सारे नोट कैसे चाहिए? 50 रुपए के, तो उसे फिर कितने नोट मिलेंगे? उसे मिलेंगे 20 नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देयर आर 700 ब्रिक्स, 700 ईंटें हैं, 700 ईंट हैं एक ट्रक के अंदर। सारा ने देखा कि फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 3 kg। उसने देखा कि एक ईंट का वजन 3 किलो है। सारा ने देखा कि एक ईंट का वेट कितना है? 3 किलो है। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स? ये मेरा बेटा बीच बीच में परेशान कर रहा है। तो सारी ईंटों का वेट कितना होगा? तो कितना होगा? वेट ऑफ ऑल दी ब्रिक्स, एक ईंट का वेट कितना है? 3 kg, और टोटल ईंट कितनी है? 700, तो 700 इंटू क्या कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा? सारी ईंटों का वेट कितना हो जाएगा? 2100 kg। ठीक है, मतलब एक ईंट का 3 किलो वजन था, तो 700 ईंटों का कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वेट होगा सारी ईंटों का मिला के। ठीक है, अब देखिए ऊपर, 1 बॉक्स कैन होल्ड 6 बिस्किट्स, एक बॉक्स के अंदर 6 बिस्किट हैं। ठीक है, प्रभा वांट्स टू पैक 2 1
216 बिस्किट्स, एक बॉक्स के अंदर 6 बिस्किट पैक कर सकते हैं, ठीक है, और प्रभा को 216 बिस्किट्स पैक करने हैं, तो प्रभा को कितनी पैकिंग की, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक पैकेट में अगर हम लोग 6 बिस्किट डाल सकते हैं तो 216 बिस्किट को पैक करने के लिए कितने पैकेट्स की, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हाउ मेनी बॉक्सेस डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल द, तो नंबर ऑफ बॉक्स नीडेड इक्वल क्या हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ रफ में, ये आपको ऐसे करना नहीं है, मैं आपको फिर भी करके दिखा रही हूँ। तो 216 ये आप रफ में कर लेना, तो कितना हो जाएगा, ये 6 3 जा 18, तो बचेगा 3, इधर 6 लिखेंगे तो 6 6 जा 36, तो डिवाइड करने पर हमारा कितना आया 36। ठीक है, तो हमें टोटल कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, 36 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो इधर आ गया आंसर हमारा 36 बॉक्सेस। ठीक है, डिवाइड करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, Sarah's mother made a Christmas cake. Sarah ate 5/16 of the cake and her brother ate 8/16 of the cake. Who ate more and by how much? देखो सारा की माँ ने क्रिसमस पे केक बनाया, तो सारा ने उस केक का 5/16 पार्ट खा लिया और उसके भाई ने 8/16 पार्ट खा लिया। ठीक है, तो किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया। तो देखो ये 5/16 है और ये 8/16 है, तो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है ना दोनों का, तो सिर्फ हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ये 5 है, ये 8 है, 5 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो यानी कि उसके भाई ने ज्यादा पोर्शन खाया है। ठीक है, कितना ज्यादा खाया है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो लिखेंगे हर ब्रदर 8 मोर, ठीक है, बाय कितना ज्यादा खाया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 8/16 में से माइनस कर देंगे 5/16। ठीक है, तो अब इधर देखो आप, ये है हमारा दोनों जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है ना, तो सीधा सीधा माइनस कर दो, 8 में से 5 माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गए, 3 बचे और नीचे क्या आ जाएगा 16। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द मैथ क्विज वॉज 2 hours 10 minutes लॉन्ग, 2 घंटे 10 मिनट कोई एक मैथ क्विज चलेगी। ठीक है, और ये 8:05 पे शुरू हुई, तो ये खत्म कब होगी, तो सीधी सी बात है कब, तो देखो एट व्हाट टाइम इट गॉट ओवर, तो इट गॉट ओवर एट, कब शुरू हुई, 8:05 पे। कितना लंबा चली वो, 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, कितना लंबा चली, 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो इट गॉट ओवर, लिखेंगे फिर से, इधर ही कर देती हूँ। ठीक है, इट एट AM पे शुरू हुई, AM पे शुरू हुई थी ना, तो ये AM पे ही खत्म होगी। ठीक है, 10:15 पे वो खत्म हो जाएगी मैथ क्विज। ठीक है, अब देखो, टू मेक सूप, सूप बनाने के लिए हाना टुक 2/8 ऑफ मिल्क। ठीक है, हाना ने क्या किया, 2/8 पार्ट ऑफ मिल्क ले लिया और 5/8 पार्ट क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो उसने टोटल कितनी क्वांटिटी यूज की, तो बहुत ही इजी है, इसमें ऐड करना है। तो लिखेंगे टोटल क्वांटिटी यूज्ड इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी ये मेरा बेटा बार बार परेशान कर रहा है, हो जाएगा 2/8 प्लस 5/8। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और जो डिनोमिनेटर सेम है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रॉग जम्प्स 4 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एक फ्रॉग है वो 0 से शुरू हो रहा है और एक बार में 4 स्टेप जंप करता है, यानी कि वो फ्रॉग है इधर 0 पर बैठा हुआ है। ये सपोज ये हमारा फ्रॉग है। ठीक है,
कितना बढ़िया है। ये 0 पे है, ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 5 6 7 8 इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। जो फ्रॉग है हमारा एक बार में 4 स्टेप जंप करता है, यानी कि 1 2 3 4 एक बार में जंप करता है तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा 4 पे, और फिर जब दूसरी बार जंप करेगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, वो सीधा 8 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी एक बार में वो 4 स्टेप जंप करता है। तो हाउ मेनी जंप्स ही नीड टू रीच 20, तो 20 पे यानी कि 20 पर पहुंचने के लिए उसे कितनी बार कूदना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ डिवीजन डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 4 और 20 का डिवाइड कर देंगे। 4 के टेबल में 20 कितने बारी पे आता है, 5 बार पे, यानी कि उसको 5 बार कूदना पड़ेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, 20 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इफ ही इज एट 36, अगर वो 36 पे है तो ही हैज टेकन डैश जंप्स। 36 पे पहुंचने के लिए उसे कितनी बार कूदना पड़ा होगा, तो 4 और 36 का डिवाइड कर देंगे। तो 4 9 जा, 4 के टेबल में 36 कितनी बार पे आता है, 9 बार पे, तो 4 9 जा 36, यानी कि वो 9 बार कूदेगा तब जाके वो 36 पे पहुंच पाएगा। इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 52, 52 पे पहुंचने के लिए उसको कितनी बार जंप करना पड़ेगा। अब हमें क्या होता है, 4 10 जा तो 40 तक तो आता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो मैं यार मैं आपको करके दिखाती हूँ, 52 और 4, ठीक है। 52 पे पहुंचने के लिए उसे कितनी बार जंप करना पड़ेगा, ये देखने के लिए हम इनका डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 बन जा 4, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 3 जा 12, यानी कि उसे 13 बार जंप करना पड़ेगा। तो वो कहां पहुंचेगा, 52 पे। तो 52 पे पहुंचने के लिए उसे कितनी बार जंप करना पड़ेगा, 13 बार, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी जंप्स ही नीड्स टू रीच 92, 92 पे पहुंचने के लिए उसे कितनी बार जंप करना पड़ेगा। तो वही सेम हम लोग करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 92 पे पहुंचने के लिए, तो 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में वो 4 स्टेप जंप कर रहा है, इसलिए। अगर 5 स्टेप जंप कर दो तो एक बार में 5 स्टेप जंप कर दो तो हम 5 से डिवाइड करते। तो 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो गया 12, तो 4 3 जा 12, ठीक है। तो 23 बार जंप करेगा तो वो कहां पे पहुंच जाएगा, 92 पे पहुंच जाएगा। इफ ही इज एट 76, अगर वो 76 पे है तो उसे कितनी बार ही जंप करना पड़ा होगा। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बार में 4 स्टेप आगे जा रहा है एक जंप में। तो 4 बन जा 4, माइनस करेंगे 5 6 7 3 बचेगा, ठीक है। ये आ गया 6, 4 9 जा 36, ठीक है। तो 76 पे पहुंचने के लिए उसे 19 जंप्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट करना आपको आ ही गया होगा, डिनोमिनेटर सेम था तो उसको वैसे ही लिख दिया और 8 में से 5 को माइनस कर दिया, 3 आ गया, ठीक है। इसमें क्या किया, 8:05 पे क्विज शुरू होना था, 2 घंटे 10 मिनट तक चलना था, उनको ऐड कर दिया तो 10:15 तक हमारा क्विज चलेगा। सुबह के ही AM है, यानी कि सुबह के, शाम नहीं होंगे, शाम के 10 नहीं बजेंगे, रात के। मतलब ये मल्टीप्लाई था और ये सब आपको जहां समझ में नहीं आया वो बता देना। और इनमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से मैंने ये किया है ना 2 डिजिट वाला, वैसे इनको मल्टीप्लाई करना है। होप आप लोग कर लोगे। थैंक यू।